हर महादेव महादेव। जय श्री धाम सरकार की संपूर्ण जगत में सदा सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर स्वयं भैरव भगवान विराजमान है, और वो भी चैतन्य रूप में। यहाँ की महिमा अलौकिक है, दिव्यतापूर्ण है, भव्यतापूर्ण है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने मन में कोई भी इच्छा लेके आते हैं। अगर कोई बिल्कुल शुद्ध भाव से भगवान भैरव के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि कोई भी यहां से खाली हाथ गया हो। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं। यहां पर आए दिन बहुत से भक्तों की अर्जियां लगती रहती हैं। बहुत से भक्त चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं। यहाँ और भी भक्तगण उपस्थित हैं, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि कृपा करके मुझसे बिल्कुल ना कहें। मैं कोई सुपीरियर नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरी कोई विसात नहीं है। मैं सिर्फ एक साधक हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपनी साधना करता हूं। आपको जो कुछ भी कहना हो वो भगवान भैरव को साक्षात कह सकते हैं, वो आपकी सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? किसी को भी माध्यम नहीं बनाना है। कोई भी हो, चाहे कोई कितने भी दावे करते हो चमत्कारी के, चाहे कोई कितना भी आपको झांसा देने की कोशिश करता हो, बिल्कुल भी आपको उसकी बातों में नहीं आना है। जब भगवान इस धरती पर स्वयं ही विराजमान है तो आदमी की क्या जरूरत है फिर? तो मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहता था कि आप आए, भगवान भैरव के दर्शन करें, जो भी कहना है भगवान भैरव से कहें, अपनी अर्जी लगाएं। निश्चित ही भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मुझसे कहने का कोई भी फल नहीं होगा। हाँ, इतना ही हो सकता है कि तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुमको लगे कि मैं कुछ कर दूंगा, तो मैं आपको निश्चित कर दूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जो भी करेंगे भैरव धाम सरकार करेंगे। ये विराट है, इनकी शक्तियां अपार हैं। हाँ, इतना ही हो सकता है कि ये जो मुझे आदेश अगर दे तो मैं वो आदेश आप तक पहुंचा सकता हूं। बाकी इसका कोई भी कारण नहीं है। आप आ सकते हैं, आप अपनी समस्या भगवान भैरव के चरणों में रखें। पर मैं इतना पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, मुझे अपने इष्ट पर इतना विश्वास है कि वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ये मेरी कई साल की साधना के फल से मैं कह रहा हूं। मनुष्य चिंतित है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। कहीं कोई बुनियादी कारण रहा होगा, कोई जन्म से ही कोई बुनियादी बात हो गई है जिसके कारण हमारा पूरा व्यक्तित्व परेशान, चिंतित, पीड़ा से भर गया है। हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम धर्म से दूर हो गए हैं तो रुक गए हो। नहीं, हमारे कदम अधर्म की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यहां बहुत से वक्त उपस्थित हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अपने जीवन में कौन सा ऐसा धर्म का काम किया है जिसके करने के बाद
तुम्हें आनंद न मिला हो, तुम्हें शांति नहीं मिली हो। अगर हम किसी को, भूखे व्यक्ति को खाना भी खिलाते हैं, किसी परेशान की मदद करते हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं तुम्हें उसी क्षण आनंद प्राप्त होगा। ये बात के पुण्य की बात नहीं है कि अगले जन्म तुम्हें इसका पुण्य मिल जाएगा, तुम्हें तत्क्षण उसका परिणाम मिलेगा। अगर तुम किसी को क्रोधित होकर अगर किसी को गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हें उसी क्षण परिणाम मिलेगा, ना कि अगले जन्म। अगर तुम अभी आग में हाथ डालोगे तो अभी जलेगा कि अगले जन्म। अगर तुम अभी किसी से प्रेम से भर के बात कहोगे तो तुम्हें अभी आनंद मिलेगा कि अगले जन्म। ये अगले जन्म का दृष्टिकोण ठीक नहीं। परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि हमारे परेशान होने का, हमारे चिंतित होने का बुनियादी कारण, वो जो मूल जड़ है, वो हमारी पैदाइश ही हो सकती है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, निश्चित ही मैं कह सकता हूं बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर पूरे जीवन में माँ बाप को कोई भी आनंद उपलब्ध नहीं हुआ है, तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि उसके बच्चे को भी कभी कोई आनंद उपलब्ध होगा। वो निश्चित ही परेशान, चिंतित, पीड़ा से भरा हुआ सारी जिंदगी गुजार देगा। यहां कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं बता रहा है कि तुम आनंद को खोजो। हमने 40 वर्ष की जिंदगी हो गई, 50 वर्ष की जिंदगी हो गई है, हमने कभी कोई आनंद नहीं देखा। कृपा करना बेटा, तुम आनंद की तलाश करना। लेकिन नहीं, बाप और कहेगा, माँ और कहेगी, रिश्तेदार, सगे संबंधी और कहेंगे कि अगर बच्चा सन्यास की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अगर बच्चा शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, तो कोई भी चिंतित नहीं होता। अगर बच्चा भगवत्ता की तरफ अगर अग्रसर हो रहा है, तो सबके पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाएगी। कोई भी हजम नहीं कर सकता इस बात। इसका कारण है, इसका मूल कारण यह है कि हमारा समाज है चिंतित, हमारे लोग हैं चिंतित। अगर उनके बीच में अगर कोई सन्यासी उपलब्ध हो जाएगा, तो निश्चित ही है वो जलन से भर जाएंगे कि ये अकेला कैसे आनंद की तरफ जा सकता है, जबकि जीवन तो जहर और पीड़ा से भरा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे आनंद की खोज तुम करो, दूसरे तुम्हें आनंद लाकर नहीं देंगे। अगर तुम चिंतित हो, तो तुम परेशान हो, तो तुम ही उपाय खोजो, दूसरा उपाय खोज कर नहीं देगा। और मैं आप सभी को बताऊं, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बच्चे में 80% हिस्सा उसकी मां का होता है, 20% हिस्सा उसके पिता का होता है। अब अगर मां अगर परेशान है, चिंतित है, तो उसका बेटा, उसका पुत्र कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं होगा। ये वो लिख कर रख सकती है। अगर मेरी बात झूठी हुई तो मैं साधना छोड़ दूं। अगर वो इस विश्वास से भरी हो, अगर मां क्रोधित है, परेशान है, तो निश्चित ही है उसका बच्चा जो पैदा होगा वो निश्चित ही परेशान होगा। वो सारी जिंदगी उसकी अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमारी बुनियादी जो मूल कारण है, वो हमारी पैदाइश का है। हमारे पैदा होने में कोई भूल हो गई। अगर हमने उस भूल को नहीं सुधारा, तो ये मनुष्य जाति बिल्कुल एंडिंग पे आने वाली, क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है पागलपन की।
हमने आए दिन मैं देख रहा हूं कई तरह के लोग बयानबाजी करते हैं, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ये प्रचार अगर ऐसे ही चलता रहा और ये बड़ी तादाद में लोग हैं ऐसे, ये कोई एक दो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या होती जा रही है। जो भी चार किताबें पढ़ लेता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। चार किताब पढ़कर भगवान की सत्ता को नकार देता है कि भगवान नहीं होते, धर्म नहीं होता। जो भी करते हैं हम अपने किस्मत में जो आया है वो हम करते हैं। निहायत ही गलत बात है। हम उसी के संसार में रहते हैं और उसी को नकार देते हैं, और फिर भी तुम एक बड़े ताज्जुब समझना कि वो बीच में टांग भी नहीं अड़ाता है परमात्मा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ये इसकी दयालुता है, ये उसकी कृपा है। हम उसके ही बच्चे हैं, हमें कोई भी हक नहीं होता है, कोई भी प्रारब्ध नहीं बनता है कि हम उसकी सत्ता को नकारें। आए दिन कई तरह के लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं होते। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको दर्शन करना ही है भगवान के, पहली तो बात, कोई भी इंसान ये जानकर नहीं कह रहा है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रहा है, उसे कुछ भी अनुभव नहीं। भगवान का उसे कोई भी अनुभव नहीं। वो ये बात निहायत ही झूठ कह रहा है, उसने खुद से अनुभव नहीं किया। अगर कोई भी ये कह रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, तो तुम अनुभव करो, पहले तुम जांचो उसकी सत्ता को। क्यों भगवान नहीं है? ये हवा, ये पेड़ पौधे, ये धरती, ये आकाश, ये विराट अस्तित्व, क्या तुम्हें इसमें भगवान के दर्शन नहीं होते? तो तुम्हारी आंख में खराबी है, तुम अपनी आंख का इलाज कराओ। तुम अपनी मन की आंखों का इलाज कराओ, तो शायद तुम्हें दर्शन हो। उसी इलाज का नाम है सत्संग, उसी इलाज का नाम है, मन का इलाज का नाम है सत्संग। ज्ञानियों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, उनकी अनुभूति में तुम पाओगे कि परमात्मा है। उनका जीवन ही परमात्मा हो गया है। अभी मैं कुछ देख रहा था, मैं हमारे बहुत पहुंचे हुए संत हैं। संत कहना भी बहुत सीमित भाषा है। ऐसे महान आत्मा को किसी नाम में नहीं बांधे तो ही बहुत अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान चेतना किसी भी सांचे में फिट नहीं होती है। वो चारों दिशाओं में फैलती है, अपना प्रकाश फैलाती है। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनकी कुछ बातें मैं अभी सुनता था, तो मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात जो उन्होंने अपने विवेक से कही है, अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से कही होगी। उनके पास कुछ महात्मा गण पहुंचे, उन्होंने कहा
कि अभी जो जो मंदिर है, कहीं उस मंदिर के प्रसाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए गए। ऐसी शंका पूरे देश भर में बहुत आग पकड़ी, बहुत तूल पकड़ ली इस बात कि लोगों को प्रसाद के नाम पर अपशिष्ट पदार्थ खिलाए गए। कोई ऐसी चीज खिलाई गई है जिसको खाने के बाद हमारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया है। ऐसा कुछ महात्मा गण ने परमानंद महाराज जी को कहा। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई चीज प्रसाद हो जाती है, प्रसाद का अर्थ समझते हैं आप? प्रसाद परमात्मा का दिया हुआ होता है। कोई चीज अगर प्रसाद हो जाती है तो पवित्र हो जाती है, फिर उसमें कुछ भी अपशिष्ट नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है ये लो लड्डू खा लो, तो शायद उसमें कुछ अपशिष्ट हो भी सकता है, उसका पाप भी तुम्हें लगेगा। लेकिन उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भगवान के नाम से अगर कोई प्रसाद हो गया है तो फिर वो देने वाली की नियत पे है कि वो क्या दे रहा है। लेने वाला अपनी श्रद्धा से ले रहा है, भगवान के नाम से ले रहा है, तो उसका कोई भी पाप नहीं लगेगा उसको, क्योंकि वो प्रसाद समझ के ले रहा है, भगवान का प्रसाद है। अब चाहे उसमें आप जहर मिला दो तो दोष उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने उस प्रसाद में कुछ भी ऐसा कुछ मिलाया। खाने वालों को कोई दोष नहीं लगेगा, परमात्मा सदा देख रहा है। क्योंकि अनजाने में हम कई तरह की चीजें ऐसे कर जाते हैं जिनका हमें कोई बोध नहीं होता, तो उसके बाद में ये गिलानी मन को पकड़ती है, कोई क्षीण भावना मन को पकड़ती है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, हमारी सारी शुद्धता अपवित्र हो गई है। अगर भगवान के प्रसाद से अगर कोई भी चीज ऐसी खिलाई जा रही है तो निश्चित ही है आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। ये ब्रह्मानंद महाराज जी ने उन संत जनों को कहा। निश्चित ही बहुत आसान और सुलझी भाषा में उनको कहा है। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदरणीय है। इस पूरे भौतिक जगत में बहुत से ऐसे संत हैं जो आज भी दिव्य सत्ता रखते हैं। उनकी मौजूदगी आपको भगवान का एहसास करा सकती है। सिर्फ आप मौन होकर अगर संत जनों के पास बैठते हैं तो उनकी मौजूदगी, उनका मौन इतना गहरा ले जाएगा कि आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। भगवान बुद्ध से किसी शिष्य ने पूछा कि आप 40 वर्ष निरंतर बोलते रहे, फिर भी आप कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये बड़ी बेतुकी बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने निश्चित ही 40 वर्ष बोला, उस बोलने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लोग बोलने की भाषा ही समझते हैं। अगर कोई मौन की भाषा समझता होता तो कोई भी महात्मा गण, कोई भी साधु संत तुम्हें बोल के ना समझा रहा होता, बल्कि मौन से ही तुम्हारे भीतर उस परमात्मा की अनुभूति को भर देता।
लेकिन हम मौन की भाषा समझते नहीं। हमारा जीवन है अस्त व्यस्त, 24 घंटे कलह से भरा हुआ है, हम मौन को कैसे समझेंगे? जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे जो परेशानी का, जो चिंता का मूल कारण है, वो बुनियादी है, वो जड़ से है। अगर हमारे माँ बाप धर्म से नहीं जुड़े हैं, भगवान की सत्ता से नहीं जुड़े हैं, तो इसका कोई भी कारण नहीं होगा कि उसका बच्चा कभी भी आनंद को उपलब्ध हो सके। कभी कोई एक आध बार कभी घटना घटती। क्या है कारण इसके? क्यों पूरी मनुष्य जाति चिंतित परेशान है, पीड़ा से भरी हुई है? क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी जो पकड़ गई है, और वो है मोबाइल की। माँ बाप मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। निश्चित ही है, जो कुछ भी माँ बाप करेंगे वो बच्चा सीखेगा। अभी वो बोल नहीं सकता, कम से कम देख तो सकता ही, सुन तो सकता ही। फिर तुम बड़े होकर नहीं समझा सकते उसको। कितने माँ बाप अपने बच्चों को समझा चुके, एक भी तो नहीं समझा। बुनियादी कारण बहुत मूल है, जो बच्चों में तनाव को पैदा कर रहा है। हम चाहे कितना भी उनको स्कूल भेजें, कितने भी कॉलेजों में पढ़ाएं, इससे आनंद का कोई लेना देना है नहीं। आनंद इससे नहीं आता। चाहे तुम कितने भी ऊंचे पद पे बैठ जाओ, चाहे तुम धन के कितने भी अंबार लगा लो, इससे आनंद उपलब्ध नहीं होता है। आनंद उपलब्ध होता है मन की शांति से। अब मन की शांति के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। चिंतित और परेशानी का जो मूल कारण है, उसके लिए हमने कोई भी खोज नहीं की है। सारी खोज है वो बहुत पुरानी है। हमने परेशान होने के बहुत से कारण खोज रखे हैं, लेकिन शांति का हमने आज तक कोई भी कारण नहीं खोजा। उसी शांति का जो मूल कारण है वो है ध्यान, मेडिटेशन। उसके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें आनंद उपलब्ध नहीं करा सकती। जो भी चीज शुरू होती है वो ध्यान से शुरू होती है। आपने अमूमन सुना ही होगा, हम हमेशा कहा करते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, ध्यान से चलो। हम हर एक काम के आगे ध्यान को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान हमने कभी जाना नहीं, सिर्फ शब्द भर हमने पकड़ लिया है। हम बच्चों को कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से याद करो, लेकिन हमें खुद ध्यान का कुछ पता नहीं। कैसे समझाएंगे बच्चों को? ध्यान बहुत अलग चीज होती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ध्यान होता रहा है, तो उसके जीवन में सारी बुराइयां, सारे रोग, सारी मन की पीड़ाएं तत्क्षण गिर जाएंगी। ध्यान इस जगत की सर्वोत्तम विधि हो सकती थी, लेकिन हमारा मन है परेशान, हमारा मन है चिंतित, तो हम निश्चित ही है भटक जाए, और पूरी मनुष्य जाति भटक चुकी है। इसीलिए तो इतना दुख, इतना विषाद, इतना डिप्रेशन पकड़े हुए। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग की शिक्षा दी अर्जुन को। लेकिन हम 24 घंटे में भी आधा घंटा या 1 घंटा अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पाए, अपनी शांति के लिए।
तो क्या मतलब है इस जीवन का? गुरजियफ का नाम सुना है आपने? बहुत बड़ा फिलोसोफर हुए। उसकी बात तुम्हें बेतुकी लगेगी। गुरजियफ ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान नहीं करता वो कुत्ते की मौत मरेगा। अब पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा है, लेकिन बड़ा फिलोसोफर है, बड़ा दार्शनिक है, तो जरूर कुछ जान के कहा होगा। कुत्ते का जीवन भी ऐसा ही, तो सारी जिंदगी आपाधापी से घिरा रहता है, चिंतित परेशान, न उसके जीवन का कुछ पता है कि क्यों आया है, किस लिए आया है। उसके जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन का भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। हम न जाने कितनी चीजों में उलझ गए। तो मैं यहां आप सभी से जो ध्यान की विधियों के बारे में, जो विधियों के प्रयोग करा रहा हूं, वो मैं कोई आपसे दावा नहीं कर रहा हूं कि आप शांति को उपलब्ध हो ही जाएंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं आपको वो छोटी सी किरण आपके हाथ दे सकता हूं जिससे शायद आप अपने जीवन में उस सूरज को खोज सकें। अगर एक किरण भी हमारे हाथ आती हो तो सूरज का पता देती। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। मैं समझाने भर के लिए आपको यहां बताऊंगा। आप अपने घर पर, क्योंकि बहुत वक्त नहीं है, बहुत से लोगों के पास, हम अपने घर पर उस विधि को दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक 30 मिनट का प्रयोग है, वो समझने भर के लिए थोड़ा सा आप अपने तो सबसे पहला जो चरण है वो शरीर को शिथिल करने का चरण है। हम 2 मिनट इस चीज को दोहराते रहें कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। एक अच्छी सी शांत जगह पर बैठ जाएं। कहीं भी, कहीं जाने की, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर, अपनी छत पर, कहीं भी जहां तुम्हें सुविधा लगे वहां बैठ सकते हैं। मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। ऐसा हम 2-3 मिनट अपने शरीर को सुझाव दें। शरीर निश्चित ही है शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये बड़ी गजब का चमत्कार से कम नहीं है कि हम अपने शरीर को अगर सुझाव दें 2 मिनट तो शरीर पूरी तरह से हमारी बात मानता है। लेकिन शरीर को ही हमने बहुत बड़ा दुश्मन मान लिया है, किन्हीं किन्हीं लोगों के चक्करों में पड़कर। तो हम शरीर को सताए जा रहे हैं। वरना शरीर से ज्यादा तुम्हारा सबसे बड़ा अगर मित्र कोई हो सकता है इस जीवन में तो वो शरीर है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि फिल्म देखने चलो, शरीर जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि मंदिर चलो तो शरीर कभी मना नहीं करता। ये बड़ा चमत्कार है शरीर का, लेकिन हम उससे दुश्मनी कर बैठे।
निरंतर दुश्मनी सिखाई भी जा रही है कि शरीर को सताओ, शरीर को पीड़ा दो, शरीर को काटो, जलाओ, नंगे कांटों पे चलो, शरीर को लहूलुहान कर दो। ये पागलपन है, ये पूरी तरह से पागलपन है। अगर इन सब चीजों से परमात्मा को कोई संबंध होता, इस देश में बहुत से भिखारी हैं, वो कभी के परमात्मा को उपलब्ध हो गए होते। अगर शरीर को भूखा रखना और शरीर को धूप में तपाना अगर ये तपश्चर्या है, तो यहाँ पे सभी जानवर कभी के बुद्धत्व को प्राप्त हो गए होते। ऐसा कुछ है नहीं। कभी कोई एकाध हठ योगी, कभी कोई, करोड़ों में कोई एकाध पहुंच जाता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 मिनट के लिए अपने शरीर को सुझाव दें कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। उसके बाद अपनी श्वास को सुझाव दें, मेरी श्वास गहरी होती जा रही है, मेरी श्वास गहरी होती जा रही है, मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। 1-2 मिनट के लिए ये सुझाव अपने आप को दें और शरीर शांत होते ही श्वास भी बहुत धीमी हो जाएगी। अगर श्वास बहुत धीमी हो जाएगी तो मन में जो विचार चल रहे हैं बहुत धीमे हो जाएंगे। श्वास के शिथिल होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। श्वास हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, और हम न जाने कैसे कैसे चमत्कार वापस गए। श्वास बहुत गहरी होती जा रही है, ये हम अपने शरीर को सुझाव दें और श्वास बहुत गहरी हो जाए। फिर हम 10 मिनट का जो चरण है, तीसरा चरण, उसमें हम विश्राम की घड़ी को उपलब्ध होंगे। उसमें हम कुछ भी नहीं करते, जो हो रहा है बस होने देना है। आपको कुछ भी सुनाई दे सकता है, बस आप सुनते रहें। आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, बस देखते रहें, कोई भी बाधा नहीं देनी। बाहर का जगत है जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। बाहर की दुनिया को आपसे कोई भी प्रयोजन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि लोग क्या कहेंगे। लोग वो का चक्कर छोड़ो, तुम अपने आनंद की फिक्र करो, वरना तुम इस पागलपन में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। तुम भी इसी दुनिया के पागलपन में, भीड़ में सम्मिलित हो जाओ। निश्चित ही परमात्मा ने हमें अलग बनाया है। तुम जरा गौर करो, सोचो, तुम इतना पढ़ लिख गए हो, फिर भी तुम्हें इतनी अकल नहीं है। परमात्मा एक जैसे व्यक्ति कभी नहीं बनाता। एक जैसे व्यक्ति तो छोड़ो, हमारे हाथ का जो अंगूठा है उसमें जो प्रिंट है, तुम जानकर हैरान होगे कि हमारे जो हाथ के जो निशान है, हमारे अंगूठे के तो ऊपर जो रेखाएं रहती हैं, करोड़ों अरबों सालों में कोई भी व्यक्ति हमारे जैसे अंगूठा का जो फिंगरप्रिंट है उसको लेकर पैदा नहीं हुआ है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक मनुष्य जाति रहेगी, तब तक हमारे अंगूठे के जैसा किसी का भी अंगूठा नहीं मैच करेगा। जब अंगूठे में, जब एक छोटी सी चीज में इतना भेद कर सकता है परमात्मा, तो हमें बनाने में कितना भेद किया होगा उसने। हम निश्चित ही एक जैसे नहीं है, दिखते जरूर एक जैसे हैं लेकिन है नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को हटाओ, इसको छोड़ो, अपने आनंद की फिक्र करो, दूसरे की चिंता मत लो कि घर वाले क्या कहेंगे, बीवी बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे।
भाड़ में जाने दो उनको। उनको अशांति में मजा आता है, उनको लड़ने झगड़ने में मजा आता है तो लड़ने दो, तुम अपनी शांति की तुम फिक्र करो। तो जो तीसरा चरण है विश्राम का चरण है, उसको करने के बाद आप 10 मिनट के बाद उठ जाएं और अपने काम पर लगे। जो भी आपको जहां भी जाना है आप जा सकते हैं। इतना मेहरबानी करके अपने जीवन के लिए 30 मिनट अपने आप को दे, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि उन 30 मिनट में आप एक अपूर्व शांति अनुभव करेंगे। बस यही मेरा दावा है। तो अपना सीना ठोक कर कह सकता हूं कि हाँ, मैं दावा कर रहा हूं कि आप शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपके जीवन में एक नया चमत्कार घटित हो जाए। इससे पहले आप बहुत शांति खोजते फिरे होंगे, आपको कहीं शांति नहीं मिलने वाली। तो थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। आप सभी ने बहुत शांति से सुना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और मैं फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं कि भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है जहां मनुष्य की चेतना को, मनुष्य की जीवन को एक नए आयाम की तरफ ले जाया जा रहा है। जितने भी इच्छुक हैं साधक साधिकाएं, वो जरूर आ सकते हैं। उनके लिए हमेशा दरवाजा द्वार खुले हुए हैं। जितने भी भक्तगण हो सकते हैं, सुनने वाले देखने वाले, वो जरूर निश्चित आ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर ध्यान में डूबने में अगर कोई परेशानी आती हो तो मुझे अकेले में पूछ सकते हैं। अलग से मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमारा प्रणाम स्वीकार करते हैं।